हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने न्यूटन के फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को पढ़ लिया था। उनके दैनिक जीवन में डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स को पढ़ लिया था। अभी जो आज टॉपिक हम फोर्स जो चर्चा करेंगे वो है इम्पल्सिव फोर्स एंड इम्पल्स। इम्पल्सिव फोर्स एंड इम्पल्स। ये क्या है स्टूडेंट्स? Impulsive force, the force which acts on body for a very short interval of time is called impulsive force. Example, bat hitting the ball. बॉल बैट की तरफ आ रहा और बैट से बॉल का कांटेक्ट टाइम बहुत शार्ट होता है, बहुत छोटा होता है। यानी बैट बॉल पे फोर्स लगाने का जो टाइम पाया बहुत कम टाइम पाया। ये इम्पल्सिव फोर्स है। अगर हम इम्पल्सिव फोर्स और कांटेक्ट टाइम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करें स्टूडेंट्स, तो इस तरह से किसी शॉर्ट इंटरवल में टाइम बढ़ता हुआ इस प्रकार से ये टाइम t1 पर और ये टाइम t2 पर, और इसकी हम एवरेज वैल्यू को लेते हैं। यहाँ फोर्स लगा है इम्पल्सिव और यहाँ टाइम, ये शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम t1 और t2 हैं। तो इस प्रकार से इस दौरान t1 और t2 के दौरान ये वैल्यू आपको एक एवरेज वैल्यू मिली। ये FAV है, फोर्स एवरेज फोर्स। चूंकि फोर्स हर पल वेरी कर रहा है स्टूडेंट्स, तो ये एवरेज फोर्स है और यही एवरेज फोर्स ही क्या कहलाता है? इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है। यानी इम्पल्सिव फोर्स इज नॉट कांस्टेंट बट इट वेरीज विथ टाइम। एग्जाम्पल, व्हेन ए बैट hits the ball, the impulsive force jumps from zero at the moment of constant to very large value within very short time. जब बैट बॉल को हिट करता है तो बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत लार्ज फोर्स क्रिएट हो जाता है, और इसलिए इम्पल्सिव फोर्स का मेजरमेंट आसान नहीं होता है। टाइम के साथ वह बहुत रैपिडली चेंज करता है, इसलिए इसके एवरेज वैल्यू को ही लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। और इम्पल्स क्या है? द एवरेज फोर्स exerted by the body on the ball during a short movement delta t is called impulsive force. This force changes the linear momentum in the given time interval. You can say beta, you can say students, impulse यहाँ FAV है। इफ FAV means average force is the
एवरेज फोर्स exerted by bat on the ball during the time interval डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा टी की वैल्यू किसके बराबर है? T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 and the linear momentum during this time interval is डेल्टा पी। जो मोमेंटम में चेंज है कह सकते हैं, या मोमेंटम है वो डेल्टा पी है। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? जो एफ एवरेज है फोर्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी। यू कैन से चेंज इन लीनियर मोमेंटम, change in linear momentum. The product F average into delta t, the product F average into delta t, ये जो प्रोडक्ट है ये, this is called impulse of the force, is called impulse of the फोर्स। अब डेफिनेशन क्या देंगे? इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स ड्यूरिंग द इम्पैक्ट टाइम फॉर विच इम्पैक्ट लास्ट्स। यानी किसी इम्पैक्ट के दौरान, जैसे बॉल का बैट में हिट होना इम्पैक्ट है, और उस स्मॉल टाइम इंटरवल में जो बैट द्वारा बॉल पे अप्लाइड फोर्स है वही इम्पल्सिव फोर्स है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई? अप्लाइड एवरेज फोर्स इनटू डेल्टा टी। इसे ही क्या कहेंगे? इम्पल्स ऑफ द फोर्स कहेंगे। सो impulse equal to F into delta t in मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड अगर निकालना है किसका? इम्पल्स का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, तो एवरेज फोर्स अप्लाइड ड्यूरिंग शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में टाइम इंटरवल का क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे, गुणा करा देंगे स्टूडेंट्स। यूनिट क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, इनटू टाइम का गुणा कराएंगे तो किलोग्राम
मीटर सेकेंड इनवर्स और न्यूटन सेकेंड होती है। डायमेंशनल फार्मूला जो हो जाएगा ml T⁻⁻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 ⁻
तरह से। तो इम्पल्सिव फोर्स एंड इम्पल्स दोनों चीज़ें आपने स्टडी किया। अब इसके हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, दैनिक जीवन में एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। एक क्रिकेट प्लेयर, पहला एग्जाम्पल हम चर्चा कर रहे हैं। एक क्रिकेट प्लेयर व्हेन कैचिंग द बॉल it stretches its hands in backward direction। जब कोई क्रिकेट का प्लेयर या आप ही क्रिकेट खेलते हो, बॉल को कैच करते हो तो हाथ को पीछे खींचते हो। क्यों भाई? अब आप जानते हैं कि जो इम्पल्सिव फोर्स है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम इंटरवल। यानी मोमेंटम चेंज होने का टाइम इंटरवल अगर लॉन्ग होगा, अगर अधिक समय लेगा, मोमेंटम चेंजिंग में अधिक टाइम लगेगा, अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो इम्पल्सिव फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, स्मार्ट हो जाएगी। इसलिए जब प्लेयर कैच को हाथ में लेता है तो हाथ को पीछे खींचता है, टाइम इंटरवल बढ़ जाता है। क्या होने में? चेंजिंग मोमेंट। ये जो मोमेंटम है इसे चेंज होने में, यानी उसकी वेलोसिटी बॉल की शून्य होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जिससे फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स का असर क्या होता है? कम हो जाता है, घट जाता है, और उसके हाथ में इंजरी नहीं होती है, चोट नहीं लगती है। मीन्स एग्जाम्पल हो गया इसका, अ प्लेयर, अ क्रिकेट प्लेयर stretches its hands backward when catch the ball। इसके अलावा भी तमाम एग्जाम्पल्स आपके दैनिक जीवन में हैं स्टूडेंट्स। जैसे अगर आप किसी फर्श पे जंप करिए, छत से फर्श पे जंप करिए, तो आपके पैरों में ग्रेट इंजरी होगा, ज़्यादा चोट लगेगा इन कंपेयर टू अगर आप वाटर में जंप करते हैं। तो वाटर में जंप करेंगे, अगर 90 डिग्री पर वाटर पे गिरते हैं तो आपका पैर वाटर में धंसते अंदर चला जाता है। या कीचड़ में कूदिए, मड में, तो आपका पैर उसमें दलदल में आपका पैर धंसते चला जाता है, जिसके नाते जो टाइम इंटरवल है वो बढ़ जाता है। यानी आपके पैर की वेलोसिटी शून्य होने में काफ़ी समय लग जाता है, यानी मोमेंटम चेंज होने में काफ़ी समय और टाइम बढ़ जाएगा, तो इम्पल्सिव फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी इस फार्मूले के अनुसार। इसलिए फ्लोर पर जंप करने पे ज़्यादा इंजरी होता है, क्योंकि फ्लोर पे जंप होते ही पैर तुरंत रुक जाता है। चेंज इन मोमेंटम वेरी ग्रेट और शार्ट टाइम बहुत शार्ट हो जाता है, तो टी कम हो जाता है और मोमेंटम बहुत लार्जर हो जाता है, जिससे इम्पल्सिव फोर्स की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है स्टूडेंट्स, और पैर में ग्रेट इंजरी होती है। ये सब आपके डेली लाइफ में इम्पल्सिव फोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
third law of motion or law of action and reaction. स्टूडेंट्स, अगर हम वॉल को, दीवार को हिट करें, मारें हाथ से, तो हमारे हाथ में चोट लगता है। क्यों चोट लगता है? जितना फोर्स हमने वॉल पे लगाया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उतना ही फोर्स वॉल ने हमारे हाथ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया और हमारे हाथ में इंजरी हो गई, चोट लग गया। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। व्हेन ए बॉडी exert a force on another body, then second body also exert the same force on the first body, but opposite in direction. This is the Newton's third law of motion. If a body A exerts a force on a body B, then the body B also exerts same force on A, but opposite in direction. If FAB force is applied by body A on B and FBA is the force applied by body B on A, then force applied by body A on B equal to force applied by body B on A, but negative sign. यहाँ here the negative sign indicates that the force is opposite to each other. यहाँ निगेटिव साइन यह इंडिकेट करता है कि जो दोनों फोर्स हैं वह एक दूसरे से क्या है? अपोजिट हैं। दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर हम किसी टेबल पर किसी बुक या ऑब्जेक्ट या ब्लॉक को रख देते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो इस टेबल पे रखी गई है, तो इस पर अर्थ का वेट, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है स्टूडेंट्स। अर्थ इस पर वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स लगाती है जो उसके वेट के बराबर होता है, तो तुरंत ही यह टेबल इस पर एक फोर्स लगा देता है जिसे रिएक्शन कहते हैं, और वर्टिकली अपवर्ड लग जाता है इस डायरेक्शन में। ये रिएक्शन कौन लगाता है? टेबल। इस तरह से यह बॉडी इसमें रेस्ट में रहती है, टेबल पे रुकी हुई रहती है। कोई बैलून हो, आप उस बैलून में एयर भर दीजिए, बैलून को फुला दीजिए। ये बैलून है, आपने बैलून में एयर भर दिया और बैलून को छोड़ दीजिए। एयर पीछे की तरफ निकलेगी बड़ी तेजी के साथ और बैलून फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। रीजन, ये बैलून के मोशन का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में बैलून मूव करेगा, इस डायरेक्शन में बैलून जाएगा। जब पीछे बड़ी तेजी से एयर निकलेगी तो बैलून पे एक फोर्स क्रिएट करेगी। कहाँ? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और बैलून फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा? मूव करेगा। इसके अलावा
recoiling of gun, recoiling of gun। जब हम गन को फायर करते हैं तो गन बुलेट पर एक फोर्स एक्सर्ट करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एट द सेम टाइम बुलेट भी गन पर एक फोर्स क्रिएट करती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है और गन बैकवर्ड डायरेक्शन में जर्क करती है, रिकॉइल होती है। यानी जो गन फायर करते हैं उनको पीछे की ओर एक पुश लगता है, धक्का लगता है, बंदूक पीछे की ओर भागती है। दीज आर द जनरल एग्जाम्पल्स ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, स्टूडेंट्स।